थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। जीवित तो महान सामर्थ्य परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने अपने पुत्र के उस सिद्ध बलिदान के द्वारा प्रकट करके सबको सुसमाचार दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने वास्तव में समस्त मानव जाति को जो पाप और पतन में है प्रेम दिया और अपने प्रेम का प्रमाण दिया, ताकि जो कोई उस प्रमाण पर विश्वास करे और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे, उसके जीवन में पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा उसके भीतरी मनुष्यत्व को रिजरेक्ट करे, नई सृष्टि बनाकर मसीह की महिमा के योग्य बनाए, ताकि प्रभु आपकी महिमा उस जीवन से प्रकट हो और आपका नाम इस पृथ्वी पर महिमान्वित होने पाए और सारी महिमा सारा आदर आपको मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए जो उसने पुत्र के सिद्ध बलिदान के द्वारा प्रकट किया। आज हम लोग फिर से एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे अपने अध्ययन में, कि प्रश्न है कि आप परमेश्वर के बारे में क्या जानते हैं। कठिन प्रश्न है। परमेश्वर के बारे में देखिए, हम आपको थोड़ा सा इस चीज में एक बैक हिस्ट्री बताएं। बीसी काल जो गया, बीसी काल एक ऐसा कालखंड है बाइबल के अनुसार, अगर देखें कि बाइबल जो प्रोजेक्ट कर रही है, जो दिखा रही है, जो प्रकट कर रही है, उसके आधार पे अगर आप देखेंगे तो आपको सारी दुनियादारी और दुनिया में क्या चल रहा है धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि दुनिया में आज जो दशा आपको दिख रही है ये दशा क्यों है। ये एक भयानक स्थिति डेवलप हो गई है और इसको इंग्लिश में एक वर्ड दिया गया, केओस। केओस का मतलब होता है फुल ऑफ कंफ्यूजन। वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंफ्यूजन। अभी आपको ये नहीं मालूम कि संसार की परिभाषा क्या है, तो अभी आप परमेश्वर के राज्य की परिभाषा नहीं जान सकते जब तक आपको संसार के बारे में नहीं मालूम। फिर बाइबल में बहुत से रहस्य हैं, वो परत दर परत खुलेंगे। क्यों सब एक साथ परमेश्वर प्रकट नहीं करता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मानव की जो दशा है पाप और पतन में, वो इतना स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो चुका है। स्पिरिचुअली डेड तो है, ये ब्लाइंड भी है। वो परमेश्वर की उस सत्यता को दिखा भी दे तो रिकॉग्नाइज कैसे करेगा। पहला क्वेश्चन कि परमेश्वर का समकक्ष, जिसे हम शैतान बोलते हैं, बाइबल उसको हल्के में नहीं लेती। बाइबल ने उसको कहा है परमेश्वर का विरोध करने वाला, परमेश्वर के कार्यों का विरोध करने वाला। हालांकि वो भी परमेश्वर के अधीन है, उससे ऊपर ना जा सकता, ना गया है, वह है अधीन, लेकिन मनुष्य उसके अधीन है। और यही बाइबल दिखा रही है कि मनुष्य उसके पकड़ से निकल नहीं सकता, और कोई निकल गया तो वो अपनी काबिलियत से नहीं, परमेश्वर के छुटकारे के द्वारा। इसीलिए पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने क्या कहा, मेरे साथ निकाल लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि मसीहत खुद से ना शुरू होती है ना खुद से कंप्लीट होती है, ये हमारा स्वयं का कार्य है ही नहीं। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय, का पहले पद से पढ़िए। इसलिए
पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा पौलुस में होकर बोल रहा है, और पौलुस कह रहा है इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हियाव नहीं। ऐसी कौन सी सेवा है जिसमें हियाव की जरूरत है? अरे सत्य को बोलने के लिए बहुत ही हियाव चाहिए, इंसान डर के मारे नहीं बोलेगा जी। परंतु पौलुस कह रहा है पवित्र आत्मा के उभारे जाने पर कि परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु अब यहां पौलुस कह रहा है परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर, किसके? पौलुस के सुसमाचार पर। पौलुस का सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन जी उठा पवित्र शास्त्र के अनुसार। यह है पौलुस का सुसमाचार। यदि पौलुस कह रहा है यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यहां पे आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। यदि कोई व्यक्ति पौलुस के सुसमाचार को ग्रहण नहीं करता, कोई और सुसमाचार ग्रहण करके अपने आप को मसीह कहला रहा है या मसीह में अपने आप को देख रहा है, ये धोखा है, ये धोखा है। और इसीलिए वो कह रहा है कि उनके मनों पे, उनके दिलों पे, उनके माइंड्स पे पर्दा पड़ा, और ये वो लोग हैं जो झूठे सुसमाचार पर विश्वास करके अपने आप को मसीही कहला रहे हैं, लेकिन लिखा ये नाश होने वालों के लिए पड़ा है। आपको ये बात याद आ जानी चाहिए, यीशु मसीह ने कहा था कि उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, और मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मुझसे दूर। उसने एक बात बोली थी यीशु मसीह ने वहीं पे, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते। तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? हे प्रभु कहने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, केवल वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो इसका मतलब पौलुस का सुसमाचार परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए पहला कदम है, शुरुआत है जी। अब देखिए आगे पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर, यह है परमेश्वर की महिमा। सुसमाचार पौलुस के द्वारा जो सुसमाचार दिया गया वो मसीह की महिमा का सुसमाचार है, वो थ्योरी नहीं है और ना कोई ऐसा काम है जिसको करके आप उद्धार प्राप्त कर सके। तो आपको बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया गया यहाँ पे। और ये वो कलीसिया में बोल रहा है, कुरिन्थियों की कलीसिया में, इस संसार के, देखिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। संसार का ईश्वर कौन? तो लोग संसार में, और एक जगह और लिखा हुआ है नए नियम में कि वर्तमान युग में, इस वर्तमान प्रेजेंट वर्ल्ड का जो सेटन इज द किंग ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड, इस वर्तमान युग का जो ईश्वर है वो शैतान है। कौन है? इसका मतलब परमेश्वर ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर अपने आप को प्रकट नहीं किया। उसने पुत्र के द्वारा एक प्रगटीकरण किया था, लेकिन जिस समय किया था और जिन लोगों के लिए किया था उन्होंने मिस कर दिया, उस प्रगटीकरण को एक्सेप्ट नहीं किया, और वो थे यहूदी लोग। समझ में आई? इसलिए हम बार बार यहूदियों को आगे ला रहे हैं। यहूदियों को देखो और घमंड मत करो, और इस बात में कभी दावा मत ठोको आई नो गॉड।
कोई नहीं जानता, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से मान लेनी चाहिए। तो हम ईश्वर किसको कहते हैं और हम प्रार्थना किससे करते हैं? तो प्रार्थना ग्रहण होगी। अपने आप को नोचिए, चुटकी काटिए, सेंस में है कि नहीं? आपकी कितनी प्रार्थनाएं सुन ली जाएंगी? अरे मालूम नहीं, एक नहीं सुनी जाएगी, एक नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हैं नहीं, आप तुक्केबाजी कर रहे हैं, अनजाने ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। पूरी दुनिया में यही हो रहा है, अनजाने ईश्वर की आराधना कर रहे हैं और लेकिन मालूम नहीं है, सब अपनी जानकारी में उसको ईश्वर कह रहे हैं। अननोन गॉड। ये अननोन गॉड कौन हो सकता है? देखिए धोखा, देखिए कितना तगड़ा धोखा है। अरे अभी तो परतें खुलना शुरू हुई हैं, मेरे ख्याल से आज 8वां पार्ट होगा। परतें खुल रही हैं। पुराने नियम में एक मसला आपके साथ पहले शेयर करेंगे, तब हम स्टडी में जाएंगे। पुराने नियम में आप देखिए, परमेश्वर ने अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी प्रकट नहीं किया। परमेश्वर का स्वरूप क्या होना चाहिए बाइबल के अनुसार? उत्पत्ति के हिसाब से बताइए। उत्पत्ति की पुस्तक बाइबल को में परमेश्वर का प्रोजेक्शन का आरंभ दिखाती है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया। फिर एक काउंटर क्वेश्चन मैं खुद डालता हूं, आप लोग नहीं कर पाते, मैं करता हूं। तो परमेश्वर के वचन में, उत्पत्ति में स्वर्गदूतों को ईश्वर के पुत्र क्यों कहा गया? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य से पहले स्वर्गदूतों को बनाया, वो भी परमेश्वर के पुत्रों के रूप में है, लेकिन जो रेल्म है उनका, एरिया ऑफ एक्टिविटी, रेल्म का मतलब होता है एरिया ऑफ एक्टिविटी, जहां पे उनका हैबिटेशन है, वो स्वर्गीय बीइंग है, स्वर्गीय प्राणी है, क्रिएटेड बीइंग है, यानी सृजित प्राणी है। और स्वर्गदूतों की एक एक स्वर्गदूत का नाम और एक एक स्वर्गदूत की पहचान परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर ने क्या किया? जब लूसीफर था, देखिए आप परमेश्वर के प्रधान स्वर्गदूतों के नाम देखिए, मिकाएल, जिब्राइल, ईएल जिसमें आता है आगे। ईएल को अगर आप हिब्रू में जाके देखेंगे, ईएल का मतलब होता है स्मॉल GOD, गॉड, यानी ईश्वर। और ईश्वरों का जो ईश्वर होता है उसको कहते हैं परम ईश्वर, जिसको हम लोग मिला के कहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर का मतलब ईश्वरों का ईश्वर। क्वेश्चन ये उठता है, वो कौन ईश्वर हैं जिनका वो ईश्वर है जिसे हम परम ईश्वर बोलते हैं? तो एल वर्ड जो है वो एल स्मॉल GOD, गॉड के लिए इस्तेमाल किया गया पुराने नियम में। इज़राइल, हर जगह एल आ रहा है, ELL। ये एल मीन्स स्मॉल GOD, गॉड, जिसे हम ईश्वर कह सकते हैं हिंदी में, परमेश्वर नहीं। परम ईश्वर अलग है, वो ईश्वरों का सर्वोच्च परमेश्वर है। तो परमेश्वर से चीजें सब निकली, इसीलिए नए नियम में लिखा है कि सारी सृष्टि की रचना उसी के द्वारा और उसी के लिए हुई। तो एल वर्ड आया। देखिए अब आपको फिर याद दिलाते हैं, यीशु मसीह जब क्रूस पर था उसने कहा एले एले लमा शबक्तनी। हिंदी में उसका तर्जुमा किया गया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एले एले लमा शबक्तनी। लेकिन यहां पे यीशु मसीह एल नहीं बोल रहे, एल ही बोल रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह 4 गॉस्पेल जो है ये अरेमिक लैंग्वेज में, अरेमिक लैंग्वेज अलग है, हिब्रू अलग है और ग्रीक अलग है। तो ये अरेमिक में एल को एल ही बोला गया है। तो यीशु मसीह क्योंकि हिब्रू लाइन से है, इसलिए वो इसका इस्तेमाल कर रहा है।
एल वर्ड। तो ये शैतान ने यीशु मसीह के पुराने नियम में जितने भी नाम दिए उन सब नाम एल एरो, एल रोही, एल शद्दाई, ई एल से शुरू हो रहे हैं। तो ई एल इज नॉट अ सुप्रीम गॉड, गॉड द फादर नहीं है। ई एल मीन्स लॉर्ड, प्रभु या ईश्वर। पुराने नियम में लोगों ने जब उस नाम का दुरुपयोग शुरू हो गया, तब परमेश्वर ने, देखिए जब उसको मिला मूसा को, तो परमेश्वर ने कहा आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। उसने नाम चेंज किया। उसके बाद उसने कहा कि मैं किसी पर कभी यहोवा नाम से नहीं प्रकटा हूं, मैं तुमको अब एक नया नाम बताता हूं, यहोवा। यहोवा को हम लोग यहोवा बोलते हैं, लेकिन हिब्रू में इसको बोलते हैं यावे। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज यावे। YHWH, वो लोग पूरा नहीं लिखते थे, YHWH, यावे। और यावे का मतलब है वन एंड ट्रू गॉड। इन सब बातों के बावजूद nobody recognize who God is। कठिन परिस्थिति है। परमेश्वर ने अपने आप को उस असली रूप में, क्योंकि उसने मनुष्य को अपना इमेज बेरर बनाया था, तो मनुष्य को उसने जब अपने आप को प्रकट किया तो उसी इमेज में प्रकट किया, जिस इमेज में परमेश्वर ने यह कहा था मैं मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में बनाऊंगा। तो परमेश्वर ने अपना स्वरूप वही दिया जो परमेश्वर ने मनुष्य को जिस स्वरूप में रचा था, और वो स्वरूप यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुआ। अब आप देखिए पुराने नियम में इतना कंफ्यूजन चलता अबाउट गॉड कि सब लोग ईश्वर की अपनी अपनी कल्पनाएं गढ़ के और अपनी अपनी शिक्षाएं गढ़ के और अपने अपने तौर तरीके अपनी अपनी चीजों को लेकर खड़े हो गए, मेरा ईश्वर ये, मेरा ईश्वर ये, मेरा ईश्वर ये, मेरा ईश्वर ये। और परमेश्वर ने इसीलिए उन वक्तों को जो बीसी काल है उसको कहा द टाइम ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का युग था। परमेश्वर ने उनको देखकर अनदेखा किया, क्योंकि परमेश्वर उनको उस समय इस चीज के लिए रोक कर उनको और गलत नहीं होने देना चाहता था। कह रहे हैं कि फंसे हैं तो फंसे रहें, बिजी रहें, जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इनके सामने रख दूंगा। अंततः परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और वो मानव रूप में प्रकट हुआ। तो सबसे पहले किसको पहचानना था, किनके लिए प्रकट हुआ था? जी, लेकिन परमेश्वर वो फेल हो गए, एग्जाम में फेल हो गए, फाइनल एग्जाम में फेल हो गए। परमेश्वर ने कहा हाँ बस यही तुम परमेश्वर को जानते हो। यहीं पे उनका न्याय हो गया, वो फंस गए। परमेश्वर ने उनके लिए फिर एक ही रास्ता रखा, अब अन्य जाति का समय है, तुम्हारा समय खत्म हो गया। मैंने तुम्हें आरंभ से हर तरीके से प्रकट करने की कोशिश की कि तुम सच्चे परमेश्वर को खोज लो, प्राप्त कर लो, पहचान लो, जान लो। तुमने नहीं जाना, तुम अपने ईश्वर की यानी गढ़ने लगे। ईश्वर को गढ़ते हैं लोग, तुम नैरेटिव बनाते हो ईश्वर को लेके। तो परमेश्वर का नहीं, अब टाइम इज ओवर, एग्जाम में तुम फेल हो गए। अब फिर से अन्य जाति के लिए जब मसीह के द्वारा काम शुरू हुआ तो इजरायलियों को कहा तुम अन्य जाति वाली लाइन से आओ, क्योंकि तुम में और अन्य जाति में कोई अंतर नहीं। इसलिए कलीसिया में दोनों की सेम एंट्री, तुम भी तौबा करके आओ, वो भी तौबा करके आए। बॉर्न अगेन होके तुम भी आओ, बॉर्न अगेन होके वो भी आए। नहीं आए नहीं, सुसमाचार प्रचार करने के लिए दो अलग अलग लोग खड़े किए गए थे, लेकिन रास्ता कॉमन था। रास्ता वही है, बॉर्न अगेन, पश्चाताप, समर्पण। चाहे वो देखिए, और इसीलिए नए नियम में बार बार लिखा है पहले यहूदी फिर अन्य जाति, पहले यहूदी फिर अन्य जाति। पहले यहूदियों को पहला मौका दे रहा अभी भी, लेकिन यहूदियों ने पहला मौका भी छोड़ दिया, अब उनको पीछे कर दिया।
जब बाइबल कहती है जो आगे थे वो पीछे कर दिए गए, ये वही चीज है कि यहूदियों को अब लास्ट में कर दिया, अब तुम्हारा बाद में होगा, अब पहले अन्य जाति, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप लोगों को कुछ नहीं पता चला कि किस युग में परमेश्वर ने क्या क्या पूरा कर दिया, कंप्लीटेड, द वर्क इज ऑलवेज डन। अब आपको अपने पार्ट को देखना है, हम कहां खड़े हैं। इसलिए हमारा आज का जो अध्ययन होगा, आप परमेश्वर के बारे में क्या जानते हैं, आप परमेश्वर के बारे में क्या जानते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो पैसे के मामले में तो समझदार थे, लेकिन पैसों के मामले में मूर्ख। पकड़िए क्या गड़बड़ी है, थोड़ी बारीकी है इस बात में। पैसे के मामले में समझदार और पैसों के मामले में मूर्ख। क्या समझ में आया? किसी की समझ में नहीं आया, ऊपर से निकल गया। पैसे के मामले में समझदार और पैसों के मामले में मूर्ख। किसी की समझ में नहीं आया? ना 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 ना, फिर सुनिए, पैसे के मामले में समझदार, जो ये वर्ल्डली पैसा है उसको कमाने में ज्यादा नहीं, आप पैसे का सिंगुलर और प्लूरल पकड़िए, आपको मैं क्लू दे रहा हूं। पैसे के मामले में समझदार और पैसों के मामले में मूर्ख। हाँ, थोड़े पैसे में आप बहुत समझदार, ज्यादा पैसे में आप मूर्ख बन जाते, उल्टा सीधा लल्ले तलल्ले, इधर फेंक उधर फेंक उधर, सब लूट ले जाते हैं। और थोड़े पैसे होते हैं ना तो लिमिटेड, हाँ, वो तो आप उतना ही संभाल सकते हैं। परमेश्वर आपको कितना देगा? जितना तुम संभाल सकते हो। ज्यादा देगा तुम सब लूट लेंगे। यही चीज, ये अनुभव की बात है। अनुभव, हाँ, मूर्ख है वो। वे बहुत सी चीजों के बारे में बहुत कुछ जानते थे, लेकिन उनमें बुद्धि नहीं थी। बुद्धि और ज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक वैसे ही जैसे वे लोग कहते हैं कि वे ईश्वर को जानते हैं, लेकिन जो वे सोचते हैं कि वे जानते हैं और जो वे वास्तव में जानते हैं, वे दो बहुत अलग चीजें हैं। और बहुत से लोग ईश्वर के बारे में जो सोचते हैं वो ईश्वर के बारे में उनकी वास्तविक भावनाएं होती हैं, ना कि ईश्वर के वास्तविक सत्य के बारे में। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, आप ईश्वर के बारे में क्या जानते हैं? निरुत्तर हो गए। यहूदी लोग सोचते थे कि वे परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो वे सोचते थे कि वे जानते हैं वो सच नहीं था। वे भूल गए कि परमेश्वर ने वास्तव में उनसे क्या कहा था और उनसे क्या वादा किया था, और वो अपनी सृष्टि और अपने लोगों के साथ कैसे कार्य करता है। यीशु ने अभी अभी अपने विरोधियों पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने ना तो कभी उसकी आवाज सुनी, ना उसका रूप देखा, ना ही उसका वचन उनके भीतर वास किया। और इसका कारण बस इतना था कि उन्होंने उसके भेजे हुए पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। इसलिए जो उन्होंने परमेश्वर के बारे में सोचा था वो गलत था। इसलिए आज हमें स्वयं ये जानने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के बारे में क्या जानते हैं। देखिए, हम आपको एक बात बताएं, यीशु मसीह ने यहूदियों को बहुत बुरा घेर दिया थियोलॉजिकली। उनके सारे अनुभव, उनकी सारी आराधना प्रार्थना सब मिट्टी मिल गई। किसकी कर रहे थे तुम इतने समय तक? नहीं, मेरे साथ निकालिए। बाइबल जवाब देती है, बाइबल दिखाती है। देखना शुरू कीजिए, बाइबल को पढ़ना नहीं है, देखना है। प्रेरितों के काम प्रेरितों के काम प्रेरितों के काम का हाँ, ये पढ़िए,
आपको मिलेगा 7 अध्याय में। आइए, उसका पढ़िए आप 36 पद से पढ़िए, 36 वर्ष। ये मूसा के बारे में है। यही व्यक्ति यानी मूसा की बात हो रही, यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर उन्हें निकाल लाया। किन्हें? इस्राएलियों को। जी, ये वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए उठाएगा, मुझसे एक भविष्यवक्ता उठाएगा। जी, ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सिनै पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना ना चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन किधर? मिस्र, संसार, वो संसार की ओर मुड़ गए, मन को संसार में लगा लिया। जी, मिस्र की ओर फेरे और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि ये मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाई और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। जी, नहीं, अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया। देखिए, परमेश्वर यही काम करता है। परमेश्वर का आपको छोड़ देना आपके विनाश का कारण है। यह हमेशा याद रखिएगा। यह बहुत डिजास्टरस चीज है कि वो अपना हाथ आप पे से हटाए, मुंह मोड़ ले। जा जी, हाँ, आकाशगण को, आकाशगण मतलब प्लैनेटरी बॉडीज, ये वही ना, कौन कौन से होते हैं? 12 राशियां। पूजो, सूरज चांद तारों की पूजा करो, जैसा कि भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है, हे इज़राइल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझी को चढ़ाते रहे? प्रश्न कर रहा, तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। अतः मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जाकर बसाऊंगा। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकार तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहां ले आए, जिस समय कि उन्होंने अन्य जातियों पर अधिकार पाया। हाँ, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया, और वो तंबू दाऊद के समय तक रहा। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, था उसने विनती की कि वो याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। अब यहां पे देखिए, हिस्ट्री में ले गया। अब ये क्या बता रहा है? इजरायली लोग 40 साल तक मूसा का तंबू लेके चल रहे थे ना, मोलेक का तंबू था। उनकी भावनाओं को परमेश्वर कह रहा है, डिजाइन तो वही पकड़ रहे थे, लेकिन वो उनके मन जो थे वो परमेश्वर को ना तो वो जानते थे, ना जानने की इच्छा रखते थे। वो क्योंकि मिस्र में रहे ना, तो मिस्र की
आत्मा से भर गए थे, सत्य का आत्मा और भ्रम का आत्मा। अब हम आते हैं अपने आज के मूल विषय पर, जैसे कि अब देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 39 पद से पढ़िए, 39 से 47 तक। यूहन्ना 5, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते, ये यहूदियों से बोल रहा, क्योंकि समझते हो कि अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, और ये वही है। कौन गवाही देता है? पवित्र शास्त्र किसकी गवाही देता है? यीशु मसीह की गवाही देता है जी। फिर भी जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। देखिए यीशु मसीह का सीधा सीधा फंडा है, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया, पर तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए, उसे ग्रहण कर लोगी। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? प्रश्न, ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर, किसकी? मूसा की लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते, तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? इसीलिए बोला गया है कि उनके पास मूसा की और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उसकी सुने। तो पहले किसकी सुननी है? परमेश्वर की आवाज सुननी के वचन? पहले किसकी आवाज सुननी है? परमेश्वर की आवाज। आप पहचानेंगे कैसे कि ये परमेश्वर की आवाज? पहले वचन। हाँ, हाउ टू रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ गॉड? वो बोल क्या सकता है? परमेश्वर की आवाज कभी भी आपके पास ये नहीं आएगी, बेटा तेरी लॉटरी खुलने वाली। आपके पास इस तरीके की जितनी जो आपके लाभ की बातें आपके कानों में पड़ रही, वो परमेश्वर की नहीं है। हो सकता है आपका मन आपको धोखा दे रहा हो, क्योंकि मनुष्य की आत्मा भी धोखा देती है। मनुष्य का हृदय धोखेबाज है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन में जो भरा होता है वो हमारे अंदर वो आवाज गूंजती है, इंट्यूशन बोलते हैं, और कभी कभी आपको इस आवाज से धोखा हो जाएगा। अब आप देखिए, धोखे के सारे सोते खुले हुए और आप धोखे का पुतला है, तो आप परमेश्वर को कैसे जानेंगे? परमेश्वर कितना बारीकी से हमारी जिंदगी में अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमको कैसे निकाल के लाता है उस अज्ञानता से। क्या कोई मनुष्य कर सकता है? कोई पास्टर कर सकता है? नहीं कर सकता। पास्टर का काम केवल इतना है, सत्य बताना, और वो भी उसके खुद के अनुभव में वो किस लेवल पे है, उसी के आधार पर आपको कुछ प्राप्त होगा। तो बीच का बंदा जो होता है ना, वहां पे थोड़ा सा खतरा है, इसलिए माइंड में रखिएगा। यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु हमें याद दिलाते हैं कि पवित्र शास्त्र हमें परमेश्वर को जानने में मदद करता है। 39 पद से 42 पद तक अभी हमने जो पढ़ा, तुम पवित्र शास्त्रों का अध्ययन इसलिए करते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि इसके द्वारा तुम्हें अनंत जीवन मिलता है। तो पुस्तक पढ़ने से ना तो अनंत जीवन किसी को मिला है और ना किसी को मिल सकता है, इसलिए इसको पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये वही है, पवित्र शास्त्र वही है जो मेरी गवाही देता है। जब पवित्र शास्त्र बाइबल में नए नियम में आता है, इसका मतलब
पूरे पुराने नियम की बात की जा रही है। बाइबल के में व्यवस्था, भविष्यवक्ता और इतिहास जो पुराना नियम है, वो पूरे पुराने नियम, वो पूरा पुराना नियम हमारी शिक्षा के लिए लिखकर हमको दिया गया है, ताकि हम परमेश्वर, क्योंकि हम अन्य जाति हैं और हम उन लोगों से जो परमेश्वर के लोग कहलाते थे, परमेश्वर की प्रजा कहलाते थे, इजरायली लोग, उनके फेलियर को देखकर, परमेश्वर के प्रेम को उनके जीवन में देखकर, परमेश्वर उनको कैसे पनिश करता था, कैसे उनको करेक्ट करता था, परमेश्वर उनके जीवन में कैसे कैसे काम करता था, किस बात पे नाराज होता था, किस बात पे परमेश्वर उनको उनकी सहायता करता था। जब वो दुखित और पीड़ित हो जाते थे, बहुत परेशान हो जाते थे, वाचा के अंतर्गत थे, परमेश्वर उनकी सहायता भी करता था, लेकिन परमेश्वर उनसे इतना क्रोधित हो जाता था, कभी कभी बड़ो कड़क पनिशमेंट भी देता था, पिटवा भी देता था, हरवा भी देता था, बेइज्जत करा देता था, दोनों काम करता था। तो ये सब चीजें हमको वहां सीखने को मिलती कि परमेश्वर हमारे जीवन में कब, क्या और कैसे करता है और करना चाहता है। नए नियम में अन्य जाति के लोग एक ऐसे ईश्वर की कल्पना लेकर बैठे हैं जो जादू से फट से आपको कुछ दे दे, आपकी मनोकामना पूरी कर दे। लेकिन परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर ऐसा नहीं है, आरंभ से नहीं है, नेचर ऑफ गॉड भी नहीं है, दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर ईश्वर के प्रति कहां से आया? हु इज द ऑथर ऑफ लाइफ? उसने एक ईश्वर का एक स्वरूप दिखाया कि अरे ईश्वर जो है ना, वो ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारी मनोकामनाओं को पूरा कर दे। तो अन्य जातियों के माइंड में ईश्वर को लेकर एक अलग ही कल्पना है, इसलिए वचन को बहुत अच्छी तरीके से हमें समझना चाहिए। ये हमको शिक्षित करता है परमेश्वर की संतान किसे कहते हैं, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर के बच्चों के लिए परमेश्वर उनके साथ कैसे डील करता है। ये सब विषय हमको जब तक स्पष्ट नहीं होते और हम बॉर्न अगेन नहीं होंगे, तब तक ये चीजें हमें हमारी आत्मा में पैवस्त नहीं होंगी और कभी भी हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा कभी नहीं प्रकट होगी। देखिए, मसीह में दो स्वरूप आपको बताते हैं। मसीह में वो लोग हैं जो फिजिकल हैं और बॉर्न अगेन नहीं हुए हैं, वो बाहरी स्वरूप को बना रहे हैं अपना खुद से प्रयास। लेकिन सच्चे मसीही वो है जिन्हें परमेश्वर पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा भीतर से बनाकर, नई सृष्टि बनाकर और इस संसार में खड़ा कर रहे हैं। तो शारीरिक और आत्मिक की लड़ाई बाहर भी चल रही है और अंदर भी चल रही है। आप चारों तरफ से घिरे हुए। अब मैं आपसे एक और बौद्धिक प्रश्न करना चाहता हूं, और बौद्धिक प्रश्न ये है कि ऐसा कौन राजा है आपके हिसाब से जो आप बिल्कुल सब पर जयवंत है, कोई उसके सामने बोल नहीं सकता और बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता? उसको क्या बोलेंगे आप? नहीं है? नहीं, उसको आप बोलेंगे क्या? हाँ, ऐसा कोई राजा जिसके आगे कोई बोलने की हिम्मत ना करे, बस उसकी जो बोली है उसी को फॉलो करना है, उसको आप क्या बोलेंगे? एक वर्ड में, एक वर्ड में उसको क्या बोलेंगे आप? क्या टाइटल क्या देंगे? ऊपर से निकल गया प्रश्न, ऊपर से निकल गया। एक ऐसा राजा राज्य करने लगे जो आपको उसके आगे अपनी बात रखने की अनुमति ना हो, उसने जो कहा वो आपको मानना, आप उसके सामने कुछ नहीं बोल सकते, आप उसको क्या बोलेंगे? तानाशाह। तानाशाह। दुनिया में हर पावरफुल व्यक्ति अपने आप को तानाशाह बनाने की इच्छा रखता है, लेकिन ये किसका आत्मा है? तो दुनिया में किसका शासन चल रहा है ये बताइए। इसलिए आज आप देखिए हर कंट्री में पब्लिक की कोई वॉइस नहीं है, डेमोक्रेटिक सिस्टम लगभग कैप्चर्ड है। आपको सिर्फ फॉलो करना है, आप बोल कुछ नहीं सकते। इसको कहते हैं तानाशाह। तानाशाही का एक इतिहास है,
और तानाशाही में एक आत्मिक स्वभाव है। अब आते हैं एक ऐसा राजा जिसके राज्य में जो सब विरोधियों के बीच में शासन करता है, यानी वो अकेला एक ऐसा राजा है जिसके चारों तरफ, यानी पूरी दुनिया में सारे राजा उसके दुश्मन। वो कौन है? हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह का शासन दुश्मनों के बीच में राज्य करना है। और आज देखिए, सच्चा मसीही सब बातों पर राज्य करने वाला होना चाहिए। और मसीहों की हालत देखिए, ये सब शिक्षा का दोष है। तुम पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करते, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इजराइलियों को कुछ स्मरण दिला रहे, याद दिला रहे। इब्रानियों ने परमेश्वर के वचन का बहुत सम्मान किया, यानी यहूदियों ने, इतना कि उन्होंने सोचा कि इसके निरंतर अध्ययन से वे कोई गुप्त अर्थ निकाल सकते हैं जो किसी प्रकार का शाश्वत आशीर्वाद प्रदान करेगा। आज भी कुछ लोग बाइबल को लगभग एक पंथीय दृष्टि से देखते हैं, यानी एक डिनोमिनेशनल माइंडसेट से देखते हैं। तो हर डिनोमिनेशन बाइबल को अपने माइंडसेट से स्टडी कर रहा है और अपने माइंडसेट से उसकी टीचिंग बना रहा है। क्या ये सत्य है या भ्रम? कौन सी आत्मा काम कर रही है? आप शैतान की पहुंच देखिए कहां तक है। हम और आप नई पीढ़ी के हैं, लेकिन शैतान वही है, प्राचीन काल से, उत्पत्ति से आ रहा है, जिसने बीसी काल के पूरे इतिहास में जमकर परमेश्वर के कामों में विरोध किया, लेकिन परमेश्वर जयवंत होता चला गया, उसके सारी क्रियाओं पे पानी फेरता चला गया। और परमेश्वर इतना गुप्त रीति से काम कर रहा था कि शैतान के काम के प्रगटीकरण को परमेश्वर सबके सामने विफल कर देता था। अभी हम आपको मोटा मोटा बताएंगे, फिर हम आपको बारीकी में लेके जाएंगे। बाइबल को लगभग एक पंथीय दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि ये उस विषय के बजाय एक ऐसी चीज बन जाती है जिसकी वे पूजा करते हैं, जिसके लिए इसे लिखा गया है। बाइबल में परमेश्वर के वचन हैं और ये हमें इस बात की बेहतर समझ प्रदान करती है कि परमेश्वर कौन है, वो अपनी सृष्टि और अपने लोगों के साथ कैसे संवाद करता है और कार्य करता है, और क्यों। यीशु ने अपने श्रोताओं को उत्तर दिया, तुम शास्त्रों का मन लगाकर अध्ययन करते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि उनके द्वारा तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। हालांकि केवल बाइबल का अध्ययन करने या बहुत सारे अंशों को याद करने से किसी को भी अनंत जीवन नहीं मिलता। आप बाइबल रट मारो। पुराने जमाने के ये जो यहूदी लोग थे, ये तो रटे हुए थे। उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी और प्रिंटेड कॉपीज अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। वो एक चर्म पत्र पे लिखा जाता था, दुर्लभ चीजें थी, इसलिए ओरिजिनल टेक्स्ट थे बस वो जिसे कहते हैं डेड सी स्क्रॉल्स, वो स्क्रॉल्स में होता था और उन्हें खोलकर कोई उसमें चैप्टर वर्स कुछ नहीं था। वो सब ऐसे ही पूरा कंटिन्यूएशन में लिखा होता था और ये लोग पूरा उसको लर्न बाय हार्ट, उसको रट लेते थे। जितने लोगों ने रटे रटाए लोग थे, उनके अंदर एक डिसऑर्डर आ गया। क्या डिसऑर्डर आया बताइए? साइकोलॉजिकली उनको रटा हुआ था। हाँ, नहीं, उनको पुस्तक की जरूरत नहीं, वो लिविंग स्क्रॉल बन गए, चलता फिरता स्क्रॉल, फट 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 फट। अच्छा, लेकिन रटे में एक प्रॉब्लम है। अब हम आपको देखिए साइकोलॉजिकल पॉइंट बताते हैं। हाँ, आप बीच से कोई चीज पूछ लीजिए, वो पूरा उनको स्क्रॉल करना पड़ेगा, पूरा स्क्रॉल करना, क्योंकि वो संदर्भ मिलेगा ही नहीं उनको, कॉन्टेक्स्ट से बाहर चले जाते थे। ये था उस समय का धार्मिक ज्ञान। शैतान को इसलिए आपके धार्मिक ज्ञान से कोई प्रॉब्लम नहीं, रट तुम कहीं नहीं पहुंच सकते।
जी, देखिए यहां पर लिखा है कि जो किसी प्रकार का शाश्वत आशीर्वाद प्रदान करेगा। आज भी कुछ लोग बाइबल को लगभग एक पंथीय दृष्टि से, इसीलिए लोग अध्ययन में लगे हुए हैं और ये नहीं मालूम कि ये परमेश्वर के उद्धारकर्ता के विषय में गवाही दे रही है। उस गवाही को ये समझे, यानी यीशु मसीह को पहचानने के लिए इसमें पर्याप्त प्रमाण है, फैक्ट्स हैं, उनका अध्ययन नहीं कर रहे हैं। ये इसको धार्मिक दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। बाइबल में परमेश्वर के वचन हैं और ये हमें इस बात की बेहतर समझ प्रदान करती है कि परमेश्वर कौन है, वो अपनी सृष्टि और अपने लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, संवाद करता है। आजकल के लोगों में डिसऑर्डर मालूम क्या, मुझे खुदा की आवाज आई। मैक्सिमम लोग इस बात का दावा करते हैं और आप बड़ी आसानी से उसको मान लेंगे। मैं नहीं मानता। मालूम क्यों नहीं मानता? क्योंकि हमारी बाइबल हमको इस बात की अनुमति नहीं देती। उसने नहीं कहा मत मानना, मत, झूठ बोलने वाले आएंगे। परमेश्वर आपसे जब भी बात करेगा अपने वचन के द्वारा बात करेगा, इसमें ले जाएगा आपको, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बात करेगा। कभी भी वो आपके कान में आवाज नहीं आएगी। हाँ, आपको यानी मोड़े, आपको स्क्रिप्चर की तरफ मोड़ेगा, इसमें ले जाके आपसे और उसके संदर्भ को दिखाएगा और उसका बैक हिस्ट्री भी आपको मालूम है। आपको अध्ययन यही होता है कि ये परमेश्वर ये क्यों दिखा रहा है, पीछे गए, अच्छा यहाँ इसका मतलब ये, इसका इतिहास ये, अच्छा इसका मतलब आज हमारे युग में ये है। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। हम लोग अभी देखिए स्टडी करते करते अब हम लोग उन पार्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, ऐतिहासिक पहलू भी देखेंगे और उसके आने वाले भविष्य में क्या होने वाला उसको भी देखेंगे। जैसे एक पॉइंट है बेबीलोन। बेबीलोन के विषय में आप बिल्कुल अभी जीरो, क्योंकि बेबीलोन इज अ मिस्ट्री, ये एक रहस्य है। बेबीलोन को परमेश्वर ने रहस्य कर दिया, इसलिए आपको उत्पत्ति में दिखा, फिर बाइबल में गायब हो गया। नहीं, गायब नहीं हुआ, वो कई दूसरे नामों से है, वो पूरा बाइबल में चल रहा है, बैकग्राउंड में है, और फिर प्रकाशित वाक्य में प्रकट हो गया और वहां पे बेबीलोन का पतन दिखा रहा। तो अभी आपको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर सब कर रहे हैं और कलीसिया और गीत भजन कीर्तन ये सब चल लग रहा है, लेकिन 7 कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह ने जब चिट्ठी लिखी, प्राचीन काल की, अपने समय की जो शुरुआत थी, उनका रिजल्ट उसी में लिख दिया, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। तो आज जब भयानक तरीके से धोखा छा गया, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सब शुद्ध कलीसिया है? परमेश्वर का वचन अनुमति देता है क्या? नहीं देता। आपको दोष नहीं लगाना है, बल्कि आपको अपने आप को बचाना है धोखे से। बच सको तो बचो, धोखा देने वाला कोई कसर नहीं छोड़ेगा धोखा देने में। उसमें आपका मन भी शामिल है और उसमें विरोधी की सारी टैक्टिक्स भी शामिल है। वो आपको धोखा, वो मौका नहीं छोड़ेगा। वो इसने यहूदियों को ये मौका नहीं छोड़ा और वो मिस कर गए, ठीक। और इसीलिए हम इस विषय को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और यहां पे परमेश्वर का वचन हमको क्या क्या बता सकता है, किस चीज में हमको होशियार बनाता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीधे उद्धारकर्ता से उद्धार प्राप्त करें, ना कि हम रीति विधि में फंस जाए, आसमान से गिरे और पता है ना कि संसार से तो निकल आए, मंजिल मिली नहीं, अधर में लटक गए, नाम इधर के रहे, नाम उधर के रहे। कितने लोगों की ये दशा है। आप अभी मेरी बात शायद आधी समझ पाए, जब बहुत सोचेंगे और कई बार सुनेंगे तो आपकी पूरी समझ में आ जाएगा कि लोगों की दशा क्या हो रही है, ये कौन है खिलवाड़ कर रहा है। हालांकि केवल बाइबल का अध्ययन करने या बहुत सारे अंशों को याद करने से किसी को भी अनंत जीवन नहीं मिलता। वास्तव में ये सीखने वाले को परमेश्वर के उतने ही करीब भी नहीं बना सकता जितना कि अगर उसने कोई विश्वकोश या शब्दकोश पढ़ा होता। अगर हम बाइबल को याद करते हैं या बाइबल का अध्ययन करते हैं, लेकिन इससे हमें यीशु के बारे में ज्ञान नहीं मिलता, तो हमारे उचित परिश्रम में कुछ गड़बड़ है। यीशु के लिए कारण स्पष्ट था, क्योंकि ये वही शास्त्र है जो मेरी गवाही देते हैं। हर अंश, हर पद और हर शब्द मसीहा यीशु मसीह की गवाही देते हैं। फिर भी
उन्होंने अनंत जीवन पाने के लिए यीशु के पास आने से इनकार कर दिया। शास्त्रों के प्रति उनके संकीर्ण दृष्टिकोण ने उन्हें यीशु को और करीब से देखने और अनंत जीवन के लिए उसके पास आने से रोक दिया। उन्हें ऐसे लोगों की प्रशंसा सुनना अच्छा लगता था जो उनसे कहते, वाह, तुम सचमुच परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत कुछ जानते हो, या कि तुम सचमुच बाइबल का बहुत कुछ शब्दशः उद्धृत कर सकते हो। यीशु को ऐसी प्रशंसा की ना तो जरूरत थी और ना ही वो इसे स्वीकार करता था। उनके पास उदाहरण से कि कैसे उन्होंने परमेश्वर के बजाय शास्त्र की आराधना की। यीशु जानता था कि उनके हृदय में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। कितना दुखद है। फिर भी आज ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप सोचें कि वे अपनी रटंत अधार्मिक शिक्षाओं के पालन या शास्त्र की गलत व्याख्या के कारण बाइबल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन अगर वे सचमुच शास्त्र को जानते होते तो यीशु को भी जानते। शास्त्र हमें परमेश्वर को जानने में मदद करते हैं। इसका काम क्या है? आधा मैंने कल बताया था, आधा आज बता रहे। ये तोप के रखने के लिए, बचा के रखने के लिए नहीं, इसे रंग दो ताकि तुम वचन के रंग में रंग जाओ। वो गाना है ना, रंग लिया मुझे रंग लिया। तो आप इसमें जब तक लोटेंगे नहीं, इसमें जब तक घुसेंगे नहीं, जब तक इसमें आप लिपटेंगे नहीं, तो इसका रंग आप में चढ़ेगा क्या? बैप्टिज्म का मतलब ही यही है, वचन में डूब जाओ। वचन वो शुद्ध जल है जिसमें डूब जाओ। और अगर वचन में नहीं डूबोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि चुल्लू में डूबने, चुल्लू भर पानी में डूबना तो है कहीं ना कहीं, जीवन में डूब जाओ। ये वचन जीवन का स्रोत है, अनंत जीवन का। इसमें डूब जाओ। जितना तुम इसमें डूबोगे उतना ये तुम्हारे अंदर अनंत जीवन के गुण भर देगा और तुम्हें परमेश्वर के आगे शुद्ध करके खड़ा कर देगा। हम अपनी क्रियाओं से, शारीरिक क्रियाओं से, भौतिक क्रियाओं से कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। ये बाइबल हमको दिखाती भी है, यही हमें सिखाती है। उदाहरण, हम बौद्धिक रूप से इतने अंधे या धर्म वैज्ञानिक रूप से इतने अंधे हो सकते हैं कि हम किसी भी तरह से स्वर्ग में नहीं जा सकते। कई साल पहले जब इन्होंने अपना एक अनुभव शेयर किया कि ये अपनी सेमिनरी यानी जहां पे पास्टर ट्रेनिंग होती है वहां पे पढ़ाई कर रहे थे और इनके एक प्रोफेसर थे जो नए नियम की स्टडीज में जो दूसरी डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के दर्शन पर केंद्रित एक किताब लिखी थी। हालांकि उस समय ये दिलचस्प लग रहा था, लेकिन वे अपनी किताब पर इतने केंद्रित थे कि वे भूल गए कि बाइबल और न्यू टेस्टामेंट हमें क्या सिखाते हैं। बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं सेमिनरी में पढ़ाने वाले लोग, वो अपनी किताब लिखने में लग गए और भूल गए कि न्यू टेस्टामेंट क्या सिखा रहा है, और वो लोगों को, कलीसिया को सिखा रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टरेट किए हुए। अब मैं फिर आपको बाइबल में ले जाके दिखाता हूं। मूसा ने कौन सी डिग्री ली थी? एलिया ने कौन सी डिग्री ली थी? दाऊद ने कौन सी डिग्री ली थी? यीशु ने कौन सी डिग्री ली थी? उसके 12 चेलों ने कौन सी डिग्री ली थी? दुनिया में मालूम है, शैतान ने लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट डाल दिया है कि जिसके पास डिग्रियां लगी हों धर्म की, धार्मिक शिक्षाओं की, वो महापंडित है। उससे एकदम निचले दर्जे का कोई हो उसकी बात मत सुनना। इसलिए लोग एक कॉमन मैन के द्वारा जब पवित्र आत्मा बात करता है, लोग हल्के में लेते हैं, और जब एक सिंहासन पर बैठकर बड़ी भीड़ में ऊंचे वो बोलता है तो लोग कहते हैं ये है ईश्वर का बंदा। ये धोखा कौन दे रहा है? देखिए आपको कहां से कहां घुमा देता है। आपको मेजॉरिटी में ले जाके खड़ा करता है। मेजॉरिटी लोग जहां पर है वहां पे ले जाकर खड़ा करता है। ये है। उनके द्वारा किसकी महिमा हो रही है? ऐसे ऊंचे पद के लोगों के द्वारा जी,
परमेश्वर दीन और नम्र के द्वारा प्रकट होगा। ये आरंभ से उसका नेचर, ताकि देखे कि मनुष्य मुझे पहचान पाता है कि नहीं। कितनों ने पहचाना? यीशु मसीह का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। हालांकि उस समय ये दिलचस्प लग रहा था, लेकिन वे अपनी किताब पर इतने केंद्रित थे कि वे भूल गए कि बाइबल और न्यू टेस्टामेंट हमें क्या सिखाते हैं। उन्होंने हमें इतनी सारी सामग्री पढ़ने और उन विषयों पर चर्चा करने के लिए मजबूर किया जो न्यू टेस्टामेंट से संबंधित नहीं थे, कि मुझे उनके तरीकों का विरोध करने के लिए छात्रों के एक समूह का नेतृत्व करना पड़ा। वे इतने बौद्धिक रूप से इतने मूर्ख थे कि उन्हें यह समझने का कोई तरीका ही नहीं सूझ रहा था कि उन्हें क्या सिखाना चाहिए। शास्त्र हमें परमेश्वर को जानने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वो मदद पवित्र आत्मा के द्वारा होगी। वो व्यक्ति पर बहुत निर्भर करता। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, वो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। उस व्यक्ति का चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कभी हाई फाई नहीं होगा, एकदम कॉमन मैन होगा। इसलिए धोखे का आपको धोखा होगा, क्योंकि शैतान ने कॉन्सेप्ट आपके अंदर डाल दिया, हाई फाई। परमेश्वर के बारे में केवल अस्पष्ट भावनाएं होना ही नहीं है। वास्तव में हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर को जानना उसके पीछे चलने से आता है। ये 5 अध्याय, इसी का यूहन्ना 5 अध्याय, उसका 43-44 वर्ष पढ़िए। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, परंतु यदि कोई दूसरा अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, पाने का प्रयत्न भी नहीं करते, तो फिर कैसे विश्वास कर सकते हो? हाँ बदी, देखिए यहाँ पे आप क्या, तुम फिर कैसे विश्वास कर सकते हो मुझ पर? ये किससे कह रहा हो? यहूदियों से। इसका मतलब यीशु मसीह यहूदियों को ये बता रहा है और उन्हें ये प्रकट कर रहा है कि तुम मेरी बातों पर विश्वास कर ही नहीं सकते, कोई दशा नहीं है, और तुम धर्मी दिखते हो पूरे संसार में। ऐसा कैसे होता है कि लोग किसी ऐसे विशेषज्ञ की बातें सुनने या मानने को तैयार हो जाते हैं जिसके बारे में वे वास्तव में कुछ भी नहीं जानते? आप उसको विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये तो इस बात का यानी विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है, और आप उसकी बात मानने को तैयार है। और वचन में जो यीशु मसीह ने आपसे बात कर रहा है, वो उसको आप मानने में देखिए सालों लग जाते हैं, आप सत्य को ग्रहण ही नहीं करते, आज तक नहीं किया। क्यों? ये समझ लीजिए यीशु मसीह हम लोगों से बैठकर बात कर रहे हैं वचन के द्वारा। ये स्वर्गीय एक वो है कि ईश्वर के बारे में बात करते हुए सुनने जैसा है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर के वो व्यक्ति बोल रहा है तो हमें ईश्वर की आवाज आ रही है। जब कोई प्रचारक बोल रहा होता है यूट्यूब पे हर जगह, आपको लगता है कि परमेश्वर की आवाज आ रही है। तो आप जब अपनी बाइबल खोलते हैं, उसमें जब आप ग्रामेटिकली एक एक स्पेलिंग के साथ, एक एक ग्रामर के साथ, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जब उसको देखते हैं, तो वो जो बोल रहा है उसकी बोली में और वहां पर जो लिखा है उसमें अंतर आपको दिखता नहीं है। आप उस बोली को परमेश्वर की बोली मान लेते हैं, और जो परमेश्वर के वचन में दर्ज है पूरा फैक्ट, उसको आप ना तो समझते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना उसको वो परमेश्वर की वाणी है जो इसमें है, और जो आप सुन रहे हैं वो परमेश्वर की वाणी है, इस बात का प्रमाण नहीं है, खतरा है। और शैतान उस वाणी के द्वारा आपके अंदर त्रुटियां पिला देगा, आपको वो आपके अंदर चली जाएंगी, और थोड़े समय बाद आपकी सोच, आपकी धारणा, आपकी मान्यता उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी जो आपने सुना। इसीलिए बाइबल में विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से। जब आप ये पद पढ़ते, इंग्लिश में पढ़ेंगे,
तो वहां पे लिखा हुआ है कि मसीह के मुख से वचन सुनने के द्वारा विश्वास पैदा होता है, ये लिखा है। एम्पलीफाइड में पढ़ के देख लीजिएगा। तो उसे ग्रहण कर लोगी यदि एक दूसरे से प्रशंसा लेते हो, परंतु उस प्रशंसा नहीं, हाँ ये कि वो तुम ये सुनने, ईश्वर की वाणी सुनने जैसा, जबकि वास्तव में वे ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते जो बोल रहे हैं, और आप उनकी आवाज सुनकर कह रहे हैं ईश्वर की वाणी है, और वास्तव में वे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते, और आप उनको कह रहे हैं हमने खुदा की आवाज सुनी। खुदा का बंदा, मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड का आपने उसके नाम पे लेबल लगा दिया। किस आधार पे लगाया? क्या परमेश्वर ने हमको यह अनुमति दी है कि हम किसी के नाम के आगे मैन ऑफ गॉड लगाएं? अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, अभिषिक्त परमेश्वर का सेवक, ये अभिषिक्त वगैरह लगाना हमारा काम नहीं है। हम झूठे सेवक खड़े कर रहे हैं, उनकी बड़ाई करके। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सेवक की बड़ाई होनी चाहिए कि सेवक जिसका संदेश दे रहा उसकी बड़ाई होनी चाहिए। उसकी बड़ाई तो कोई नहीं कर रहा, तब तो सेवकों की बड़ाई कर रहे हैं। किसके चेले बन रहे हैं? पास्टर्स के चेले बन रहे हैं कि मसीह के चेले बन रहे हैं? जी, इतना मोटा मोटा, यानी छोटी छोटी बारीकी नहीं है। वो बिल्कुल यीशु मसीह सही कहता था कि तुम मच्छर छानते हो ऊंट निकल जाते हो। आज यही हो रहा है, सब ऊंट निकल रहे हैं और किसी को नहीं मालूम, और प्रत्यक्ष हो रहा, सबके सामने हो रहा है, कोई सीटी नहीं बजा रहा कि ये गलत हो रहा है। विसल ब्लोअर होना चाहिए हमेशा, हर घर में, हर समाज में, हर जगह विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर का मतलब समझते हैं? दो टीमें खेल रही होती हैं, विसल ब्लोअर एकदम न्यूट्रल पर्सन होता है, जैसे रेफरी कह लीजिए या अंपायर कह लीजिए। उसका काम सिर्फ होता है वो निष्पक्ष, तुमने यहां गलती की, सीटी बजा देगा, गलत, तुमने सीट फाउल किया, गलत, उसको रोक के फिर से सही तरीके से, विसल ब्लोअर। तो जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी और जब व्यवस्था में गड़बड़ी होने लगी थी पुराने नियम में, तब भविष्य वक्ताओं के द्वारा जो उसने बातें बोली, ये भविष्य वक्ताओं की पुस्तकें, ये विसल ब्लोइंग है। परमेश्वर सीटी बजाना शुरू कर दिया, सब गलत, सब गलत, सब गलत, सब गलत। तो इसीलिए भविष्यवाणियों के सुनने के बाद भी वो उनमें नहीं चेतना आई, वो करेक्शन नहीं किया, तब परमेश्वर ने 400 साल का फिर गैप किया, और मलाकी के बाद मत्ती शुरू हुआ, मसीह आ गया। सीटी बजाई बहुत, कोई नहीं चाहे। विसल ब्लोअर, ये जो प्रॉफिट्स होते थे विसल ब्लोअर थे, ये सीटी बजा रहे थे, गलत 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 गलत। और आज दुनिया में देखिए सब जगह गलत चल रहा, कोई सीटी नहीं बजा रहा, बल्कि सब सहमत है, हाँ बिल्कुल सही हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए जी। क्योंकि मेरा मानना है कि ये अच्छी चीज है, लेकिन इसलिए नहीं, गलत साबित हो रही है, जबकि वास्तव में वे ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, और वास्तव में ब्रह्मांड के बारे में उनकी कई मान्यताएं भी गलत साबित हो रही हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए बहुत ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि उसके नाम के आगे पीएचडी या कोई और अक्षर लगा होता है, डिग्रीज लगी होती है, ये बड़ा सेवक है। उसके आगे यीशु मसीह फेल है। पूछिए क्यों? यीशु मसीह के पास बड़ी डिग्री नहीं थी। यीशु मसीह बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति था। देखिए यीशु मसीह के बारे में पता कैसे चलता है डिग्री नहीं थी। यीशु मसीह को इजरायली लोगों ने, जब यहूदियों ने उससे सुना ना, कहने लगे बिन पढ़े ये विद्या इसको कहां से आई? इसका मतलब संसार में उसने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की थी, कोई डिग्री नहीं थी, बिन पढ़े विद्या। तो यीशु मसीह के चेले तो और भी नीचे समझ लीजिए, वो तो मछुआरे थे। थम्स अप का मतलब समझते हैं? हाँ। और पवित्र आत्मा के द्वारा वो शिक्षित लोगों के बीच में प्रचार कर रहे थे। हाँ, सारे सब, वो ज्यादातर वो सब वही थे, मछुआरे। यहां पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि शिक्षा अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये अच्छी चीज है, लेकिन जो लोग एक क्षेत्र में शिक्षित हैं उनके लिए अच्छा होगा कि वे उन लोगों की बात सुने
जो उस क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानते हैं, जिसके बारे में वे कम जानते हैं। यीशु के दिनों में भी यही स्थिति थी। उन्होंने अपने श्रोताओं से, जो सोचते थे कि ईश्वर के बारे में सब कुछ जानते हैं, कहा कि वो अपने पिता के नाम से आए हैं और तुम मुझे स्वीकार नहीं करते, जो ईश्वर के बारे में उनसे ज्यादा जानता था, क्योंकि वो ईश्वर था। वे उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। हालांकि अगर कोई और अपने नाम से आए तो तुम उसे स्वीकार करोगे। हम भी यही करते हैं। जब हम ऐसे लोगों को अपने घर में मुख्य द्वार और टीवी, किताबों या फिल्मों के जरिए, आजकल तो सोशल मीडिया के जरिए आने देते हैं, जो कहते हैं कि परमेश्वर के बारे में जानते हैं, लेकिन उनका ज्ञान संदिग्ध, अधार्मिक या गलत है। यहूदी अगुवे जीवन में अपने पद, अपने ज्ञान यहां तक कि अपनी उम्र के आधार पर एक दूसरे की प्रशंसा करना पसंद करते थे। फिर भी वे उस चीज की चाहत नहीं रखते थे। एकमात्र परमेश्वर से मिलने वाली प्रशंसा पाने का प्रयास नहीं करते थे, जो सचमुच मायने रखती थी। यीशु ने उनसे सीधे पूछा, तुम एक दूसरे से प्रशंसा स्वीकार करते हो, परंतु एकमात्र परमेश्वर से मिलने वाली प्रशंसा पाने का प्रयास नहीं करते, तो कैसे विश्वास कर सकते हो? जो लोग कहते हैं कि वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन्हें परमेश्वर के प्रेम की खोज करनी चाहिए। याद कीजिए, यीशु ने निकोदेमुस से कहा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हम वही कहते हैं जो हम जानते हैं और जो हमने देखा है, उसकी गवाही देते हैं, फिर भी तुम हमारी गवाही स्वीकार नहीं करते। मैंने तुमसे सांसारिक बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, फिर यदि मैं तुमसे स्वर्गीय बातें कहूं तो तुम कैसे विश्वास करोगे? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 11 और 12 पद मैंने आपके सामने भी पढ़ के देख लीजिए। यीशु मसीह निकोदेमुस कौन है? इजराइलियों का मुखिया, हेड जी। हेड्स को आप देख लीजिए, हेड के अनुसार ही सारी प्रजा होगी, उनका मुखिया था वो। 3 अध्याय का 11-12, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही दी। यीशु मसीह किसकी गवाही दे रहा था? पिता की गवाही दे रहा था, परमेश्वर की। और उसको जो हमने देखा है, जो हम जानते हैं, उसकी हम गवाही दे रहे हैं जी। और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो अगर मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे? आज लोगों की यही दशा है। हम आपको अब स्वर्ग की बात बता रहे हैं। पाप की शुरुआत कहां से हुई? स्वर्ग से। पवित्र आत्मा हमको वहां से फिर दिखा रहा, ये मसीह का आत्मा है। वो अब कलीसिया को कह रहा, तुम स्वर्ग की बातें सुनो, तुम जमीन की बातों पे विश्वास नहीं कर रहे। जब वो जमीन पर था तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, अब तुम स्वर्ग की बातें सुनो। तभी यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते, यानी झेल नहीं सकते। वो हार्ड ट्रुथ थे जी। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में पीतल का सांप बनाकर ऊंचे पर चढ़ाया था, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी, देखिए पूरा कनेक्शन बना दिया। जैसे वैसे जैसे, तो हमेशा देखिए, जैसे में पुराना नियम आता है, नया नियम पुराने नियम में छिपा है, जो पुराने नियम नए नियम में प्रकट हुआ। इसीलिए यीशु मसीह को वचन बोला गया। वचन का मतलब पवित्र शास्त्र, पुराना नियम, वो प्रकट हो गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। इतना खुल के रेफरेंस के साथ उनको बताया और उनकी अपनी वो गवाही दी। फर्क क्या पड़ा उनको? कुछ फर्क पड़ा? मैंने तुमसे सांसारिक बातें कही और तुम उसका विश्वास नहीं करते, फिर यदि मैं स्वर्गीय बातें कहूं तो कैसे विश्वास करोगे?
उन्हें लोगों की प्रशंसा की नहीं बल्कि उस परमेश्वर की प्रशंसा की चिंता करनी चाहिए जिसने उन्हें सबसे पहले बनाया। परमेश्वर को जानना उसका अनुसरण करने से आता है। परमेश्वर को आप कैसे जान सकते हैं? उसका अनुसरण करने से, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन को आरंभ करें और उसमें जीवन व्यतीत करना शुरू करें, तब आप परमेश्वर को जानेंगे। परमेश्वर को थ्योरी से नहीं जाना जा सकता। मैं उदाहरण के लिए कि मैं हमेशा इस बात से हैरान होता हूं कि लोग ये कहने को तैयार हैं कि वे परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन वे बाइबल में परमेश्वर के बारे में जो कुछ बताया गया है उसके बारे में एक बात भी नहीं जानते। आज बहुत से लोग बिना किसी व्यक्तिगत निवेश के आसान विश्वासवाद या त्वरित आध्यात्मिकता चाहते हैं। यीशु कहते थे कि जब हम उन्हें जान लेते हैं तो हमें उनका अनुसरण करने के लिए अपना जीवन त्यागने को तैयार रहना चाहिए। जो कोई निकाल के पढ़ लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 38 पद, 38 वर्ष, मत्ती 10 अध्याय उसका 38 पद। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। तो आप कैसे जान लेंगे उसको? आपको अपना जीवन त्याग कर उसके पीछे चलना पड़ेगा। जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। वास्तव में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से कहा जिसने घोषणा की थी कि उसने अपनी युवावस्था से सभी आज्ञाओं का पालन किया है। तुम्हें एक बात की, देखिए वो एक यंग लड़का आया था ना, यहूदी था, यीशु मसीह के पास आया, कहने लगा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? काम पूछ रहा था, मैं क्या करूं, है ना। आज भी लोगों में कर्मों की व्यवस्था काम कर रही है। आप अपने कर्मों से परमेश्वर के अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। ये सहमति है, ये विश्वास में बदल जानी चाहिए। ये सहमति है, आपने सहमति जताई नहीं, लेकिन इसको आपके विश्वास में कन्वर्ट हो जाना चाहिए कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं। इसके लिए पढ़ दीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 17 से 21। यीशु मसीह 38 पद में जो बोल रहे हैं उसका संदर्भ इधर है 17 पद से, हैं? परंतु लोगों से सावधान रहो क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जाति पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा तो वो उसी घड़ी यानी स्पॉन्टेनस तुमको बताया जाएगा बोलना क्या है। जी, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। ये अपने चेलों से बोल रहा था, वो भाई भाई को और पिता पुत्र को। हाँ, अब देखिए एक चीज और देखिए आप, यहां पे वो ये बता रहा है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से कहा जिसने घोषणा की थी कि उसने अपनी युवावस्था से सारी आज्ञाओं का पालन किया है। तुम्हें एक बात की कमी है, जाओ जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बेच दो और गरीबों को दे दो और तुम्हें स्वर्ग में खजाना मिलेगा, फिर आओ मेरे पीछे हो लो। तो यीशु मसीह के पीछे हो लेने का तरीका क्या था? एक प्रिंसिपल है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल की बात की जा रही है। यीशु मसीह ने यहाँ पे जो बोला है इसके दो डुअल मीनिंग है। कभी भी प्रभु यीशु मसीह किसी से ये नहीं कहता अपनी संपत्ति जो है वो खत्म कर दो, लेकिन इस व्यक्ति को ये बोला क्योंकि ये बहुत स्वार्थी व्यक्ति था, लालची व्यक्ति था और ये अपने आप को धर्मी घोषित करवाना मांग रहा था यीशु मसीह से। यीशु मसीह ने कहा तुम में एक बात की कमी है, तुम्हारे अंदर स्वार्थ बहुत ज्यादा है, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है।
और आपको एक बात बता दें, परमेश्वर की व्यवस्था की पूर्ति प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम। और उसने वही प्रेम का आधार रखा। उसने कहा 10 आज्ञाओं को मैं मानता आया हूं, तो 10 आज्ञाओं को यीशु मसीह ने पूरा करके प्रेम में एक आज्ञा में कन्वर्ट किया ना। आप परमेश्वर से प्रेम करो, आपस में प्रेम करो, यही तो है पूर्ति व्यवस्था की। तो यीशु मसीह ने कहा तुझमें एक बात की कमी है, जा अपना सब कुछ बेच दे, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। वो उदास चला गया। पूछिए क्यों? नहीं चाहता, उसका मन धन मिला। उसने, हाँ, जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। तो मन आपका, आपके मन में क्या चीज की चाहत है, वही आपका ईश्वर है, किसके प्रति आपका प्रेम है। पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ना या परमेश्वर के साथ चलना हमें उसे बेहतर तरीके से जानने में मदद करता है, लेकिन हमें यह समझना है कि परमेश्वर को जानना यीशु के वचनों को सुनने से आता है। 45 से 47 में यही बताया गया है, परंतु ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा, तुम्हारा दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुम्हारी आशा लगी है। यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, क्योंकि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु जब तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर विश्वास कैसे करोगे? यीशु मसीह ने इनको बहुत चौड़े में घेर दिया। आपकी समझ में नहीं आया, मैं आपको दिखाता हूं। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री, उसका 2 अध्याय 17 पद से पढ़िए। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला हूं और बालकों का उपदेशक हूं और ज्ञान और सत्य का नमूना। किस व्यवस्था में क्या था? ज्ञान और सत्य का नमूना। ज्ञान के सारे भंडार यीशु मसीह में है, नए नियम में लिखा, और सत्य यीशु मसीह स्वयं है। मसीह का नमूना थी व्यवस्था, और इन लोगों ने उस पर घमंड किया कि मेरे पास है, आई नो वेरी वेल, बट दे डोंट नो एनीथिंग। यहां पे यीशु मसीह ने उनको यही कह रहा, तुम कुछ नहीं जानते जी, जो व्यवस्था में है वो हमें मिला है। यही यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, अगर तुम जानते होते तो तुम मुझ पर विश्वास करते। सुनना सिर्फ स्वीकारोक्ति या सहमति में सिर हिलाने से नहीं, कहीं बढ़कर है। सुनना तब आता है जब हम जो सुनते हैं उस पर अमल करते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। इब्रानियों की एक बड़ी समस्या ये थी, इब्रानियों का मतलब यहूदियों की एक बड़ी समस्या ये थी कि उन्होंने यीशु के शब्दों को सुनने और स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसलिए यूहन्ना बताता है कि यीशु ने उनसे कहा, ये ना सोचो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। उन्होंने निकोदेमुस से पहले ही कह दिया था कि वो जगत की निंदा करने नहीं बल्कि जगत का उद्धार करने आए हैं। यूहन्ना 3 अध्याय के 17 पद में आपको मिलेगा। यीशु के लिए यहूदियों पर आरोप लगाना अनावश्यक था। मूसा जिसका वे अनुसरण और सम्मान करने का दावा करते थे, उन्हें दोषी ठहराता क्योंकि उन्होंने परमेश्वर द्वारा स्थापित वाचा को तोड़ा था। वास्तव में यीशु उनसे कहते हैं, तुम्हारा दोष लगाने वाला मूसा है जिस पर तुम्हारी आशाएं टिकी हैं। यहूदी नेता कहते थे कि उनके पिता अब्राहम थे, जिसका अर्थ था कि उनके लोग वही से आए थे, और मूसा उनका आध्यात्मिक नेता था जहां से उन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं मिली थी। फिर भी उन्होंने अपनी आशाएं एक झूठे आधार पर टिका रखी थी कि यदि वे मूसा द्वारा परमेश्वर से प्राप्त आज्ञाओं का लगन और विधि पूर्वक अध्ययन करेंगे तो उन्हें आशीष मिलेगी। उनके लिए उद्धार मूसा की व्यवस्था का कठोरता से पालन करने से आया। फिर भी सच्चाई इससे अधिक दूर नहीं हो सकती थी। हजारों वर्षों तक अपने आध्यात्मिक अंधेपन के कारण
उनके लोग एक झूठे आधार पर जीते और मरते रहे। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उसने मेरे बारे में लिखा है। यीशु व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं को समाप्त करने नहीं आए थे, बल्कि वो उन्हें पूरा करने और संपूर्ण करने आए थे। मत्ती 5 अध्याय के 17 पद के अनुसार पौलुस सिखाते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में वे धर्मी नहीं जो व्यवस्था को सुनते हैं, परंतु वे हैं जो व्यवस्था का पालन करते हैं, जो धर्मी ठहराए जाएंगे। रोमियो 2 अध्याय का 13 पद। इसलिए हमने भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, ना कि व्यवस्था के काम करने से, क्योंकि व्यवस्था के काम करने से कोई धर्मी नहीं ठहरेगा। गलातियों 2 अध्याय का 15-16 पद। यही कारण है कि यीशु पूछते हैं, परंतु जब तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? परमेश्वर को जानना यीशु के शब्दों को सुनने से आता है। यीशु मसीह की बातें आप सुनेंगे तब आएगा। शास्त्र हमें परमेश्वर को जानने में मदद करते हैं। परमेश्वर को जानना उसका अनुसरण करने से आता है, और परमेश्वर को जानना यीशु के वचनों को सुनने से आता है। और इसीलिए लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने सब मनुष्यों के लिए सार्वजनिक तौर पर प्रकट किया अपने पुत्र के उस सिद्ध बलिदान के द्वारा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे और परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बने और आपकी महिमा का पात्र बने। सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।